हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अच्छे से सारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं और पहली बार ही आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स को देखने आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे पुराने वीडियो पे जाएं, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखें एंड देन कम बैक टू दिस। सो बेसिकली हम यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स अगेन एनी काइंड ऑफ नंबर्स, राइट? आइदर इट कैन बी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर, किसी टाइप के नंबर के हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करने जा रहे हैं। हालांकि आपके प्रीवियस क्लासेस में सम ऑफ द लॉज आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बट फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है और कैसे इसके यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेट से आपके पास कोई नंबर ए है। ये नंबर ए का मतलब कौन सा नंबर, किस टाइप का नंबर है, कुछ भी ब्लाइंडली हम मैथ्स में नहीं बोल सकते। ये रियल नंबर है, राइट? तो कोई नंबर ये ए है और इस पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से पावर पड़ा हुआ है, तो हम इसमें ए को और एम को क्या बोलते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है इनको बोलने का? तो बेसिकली ए को हम लोग बोलते हैं बेस, राइट? एंड एम को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एम को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, सो एक बेसिक लॉ देखते हैं, लॉ नंबर 1, जैसे ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन। ये दोनों बेस अगर सेम हो और इनका एक्सपोनेंट एन भी एक्सपोनेंट है, एम भी एक्सपोनेंट है, इस तरीके से दिया हुआ डिफरेंट एक्सपोनेंट हो, तो इसको हम लोग ए का पावर एम प्लस एन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है 4, इसका पावर 1 एंड 4 का पावर 2, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या कर सकते हो? 4 इंटू 16 विच इज़ नथिंग बट 64, है कि नहीं? जो कि 64 के इक्वल है। तो अगर आप इसको 4 एम क्या हो जाएगा 1 एंड एन हो जाएगा 2, ऐसे भी आप अगर करते हो तो 4 पावर 3 विच इज नथिंग बट 64। ठीक है, तो इसका मतलब जो गिवन लॉ है वो क्या है? ट्रू है, सेटिस्फाई है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लॉ में डायरेक्टली यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देकर भी कराने जा रहा हूँ, बिकॉज ये लॉज वो लॉज हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार आप इनको देखिए ध्यान से, ये बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर कोई बेस ए है और उनका एक्सपोनेंट एम पे एक और एक्सपोनेंट एन पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 का पावर 3 है इंटू 2 है, तो इसको आप 2 का पावर 3 इंटू 2 बोलोगे, है ना? अब देखते हैं, 3 इंटू 2 है 6। ठीक है, 2 पावर 6 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, पहले 2 का पावर 3 को सॉल्व करेंगे एंड देन 2 को। तो 2 का पावर 3 को जो सॉल्व करेंगे तो आपको पास क्या आ जाएगा? 8, और 8 का 2 करेंगे तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, जो कि आपका 64 होगा। ठीक है, ऐसे भी 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ठीक है, तो वैसे ही ए का पावर एम इंटू एन हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ओके, अब आप देखिए लॉ नंबर थर्ड। लॉ नंबर थर्ड ये बोलता है कि अगर आपका सेम बेस पे अगर डिफरेंट पावर हो और डिवीजन में हो तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है, एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका m ग्रेटर देन n होना चाहिए। कहने का मतलब ये है a का पावर 4 हो और a का पावर 2 हो, तो a का पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो a का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात करते हैं कि अगर आपका a का पावर m हो, b का पावर m हो, तो दोनों का क्या है? बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम है तो इन दोनों को एक साथ करके पावर कर सकते हैं। ध्यान क्या रखनी है बात हमें? एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके,
तो ये सारे बेसिक्स रूल्स हैं जिनके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी करा हुआ था। उसके साथ में बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद दिलाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a to the power 0? डू यू रिमेंबर? यस, इट इज़ 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसमें अगर मैं यहाँ पे बोल रहा था m क्या है? m क्या है? ग्रेटर देन n है। तो अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा? माइनस में वैल्यू आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे a का पावर 2 अपॉन a का पावर 4 लिया जाए तो क्या होगा? a का पावर 2 माइनस 4 होगा, जो कि a माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन a पावर n की वैल्यू क्या होती है बताइए? a पावर माइनस n। कैसे हुआ है? तो आप इस वाली आइडेंटिटी को देखेंगे, इस वाले लॉ नंबर 3 को। तो a का पावर m अपॉन a का पावर के n क्या होता है? a का पावर m माइनस n। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a पावर 0 और a पावर n। ठीक है। तो a पावर 0 माइनस n क्या हो जाएगा? a पावर माइनस n। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आपका रूल बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने थोड़े बहुत स्टडी करा होगा या पूरा ही करा होगा, और आपको ये कंसेप्ट हो सकता था पहले से पता हो, या हो सकता है नहीं पता हो, बट अब आपको सब पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूँ 3 पावर 1 अपॉन 5 इंटू 4, क्या आंसर होगा बताइए? तो ये m हो गया है ना, और ये n हो गया, और लेट से ये a हो गया। तो ये फार्मूला बनता है कुछ इस तरीके का, है ना, इस वाले आइडेंटिटी पे। तो इसका क्या होता था? a इंटू एम क्रॉस एन, जो कि a m n। तो वही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो a मतलब 3 और 1/5 इंटू 4, जो कि क्या होगा? 4/5। 3 पावर क्या हो गया? 4/5। ओके। अभी तो इतना लिख के हम सिंप्लीफाई करके आंसर बोल सकते हैं, बट देयर आर सम फर्दर थिंग्स वी कैन डू इन दैट। वो हम देखते हैं कुछ डिफरेंट लॉज, है ना, उस लॉज के बेसिस पे हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ अलग लॉज के बारे में देखते हैं। तो उसके लिए आपको याद होगा रेडिकल्स, है ना, रेडिकल्स आपको याद होगा। तो ये क्या होता था? n एटलीस्ट 2 3 4 5 6 एंड और ये a, राइट। तो a ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, ये किसी पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है। किसी पॉजिटिव नंबर के लिए अगर इस तरीके का n क्या है आपका? n डेफिनेटली कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो इस किसी भी इस एक्सप्रेशन के लिए जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, आप क्या कर सकते हैं? आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो पहले मैंने आपको ये बताया था, है ना, अगर b हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? b n इक्वल टू a। ठीक है। एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता नहीं याद है तो आप, जैसे यहाँ पे 2 है 4 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। या फिर आप इस वाले को आप ट्राई करके देखो, यहाँ पे 2 है तो 2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठ के जाएगी तो 2, और ये क्या होगा? 4 ही होगा, जो कि a के इक्वल है, जो इसके अंदर है कि नहीं? तो अब नाउ कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे n हो और यहाँ पे a हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो b आ रहा है, b एक्चुअली में किसके इक्वल है? तो b एक्चुअली में 1/n के ही इक्वल है। ठीक है। b एक्चुअली में 1/, तो एक हमने डिफरेंट आइडेंटिटी को देखा। तो कहने का मतलब ये है कि, तो ये क्या है? ये आपका है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रेडिकल्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रेडिकल्स। तो जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 2। तो इसको आप चाहो तो 4 1/2 लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या होता है? √4, जो कि आपका 2 ही होगा। इसका मतलब रूट, मतलब ये लिखने का एक मैं डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ, है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको आप लिख सकते हो 4, है ना, 1/3, है ना। वैसे ही 1 कहाँ से आया?
ये यहाँ का जो पावर है वो है, बेसिकली यहाँ का जो पावर है वो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप a का एक्सपोनेंट में m/n देते हो तो ये जो होता है ये आपका यहाँ पे आता है रूट के अंदर, और ये जो होता है ये आपका इसके एक्सपोनेंट में ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है a का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, √a पावर 1। यहाँ 2 हम छुपा के रखते हैं ना। अगर मैं बोलो a पावर 3/4 है ना, मैं a टू द एक्सपोनेंट 3/4, तो ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 4 डालना पड़ेगा और a को ऐसे 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रूल है ना। और डेफिनेटली a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये एक रियल नंबर है। ठीक है, एक रियल नंबर है, मतलब इसके अंदर रूट भी और भी हो सकते हैं रियल नंबर में, आपको पता है ना। तो एक रियल नंबर है और ये पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए अगर इस तरीके का कोई फार्मूला हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से दिया गया हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। फिर वांट तो आप कोई भी खुद से एग्जांपल लेकर के आप प्रूव कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हमें कुछ चीज़ें और भी पता है, जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता था। जैसे a का पावर p ले लिया और a का पावर q ले लिया, तो हम इसको क्या बोलते थे, p प्लस q, है ना। और a का पावर p इंटू q ले लिया तो हम इसको क्या बोलते, a का पावर पी क्यू बोलते थे। अच्छा, a का पावर p अपन a का पावर q ले लिया तो इसको क्या बोलते थे, p माइनस क्यू। अगर e का पावर p और b का पावर p है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट सेम है, तो इन दोनों को अंदर करके हम यहाँ p। तो ये सारे आइडेंटिटी कुछ भी न्यू नहीं है, ये जस्ट हमने अभी के अभी यहाँ पे स्टडी करा हुआ है इन्हीं सब में से। ठीक है, नाउ अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें सब कुछ पता चल गया। एक बार क्विकली मैं राइट डाउन करता हूँ इन सारे के बाद से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, a पावर 0 1, राइट। और इसी की वजह से हमारा क्या बन जाता है, 1/a पावर n इक्वल टू a पावर माइनस n, मीन्स 1/4 3 इक्वल टू 4 माइनस 3, कुछ ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं सिंप्लीफाई एक एग्जांपल लेते हैं और बोलते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई में हम कैसे अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3। ओके, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2/3 है ना, 1/3 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों क्या है, बेस इक्वल है, तो इनके एक्सपोनेंट को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ये हो जाएगा 3 ही, एंड ये 2 + 1 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 3/3, जो कि 2 के इक्वल होगा। तो ये देखने में कितना वैसा लग रहा था, बट इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, 3 एक्सपोनेंट 1/5 एंड देन अगेन इसका एक पावर 4 है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, राइट। इसको करने के लिए आपको ये m लेना पड़ेगा और इसको n, तो 3/m इंटू n, तो 1/5 इंटू 4 विच इज़ नथिंग बट 3 टू द एक्सपोनेंट 4/5। ठीक है, अच्छा जी, अगर एक और ले लें एग्जांपल, जैसे 13 1/5 17 1/5, तो ये दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, 13 इंटू 70 का 1/5 कर लो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 221 आ जाएगा 1/5। ऐसे आंसर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, हम कैसे कर रहे हैं। अब ये सारे फार्मूले पे यूज हो रहे हैं। ये फार्मूला लेट मी टेल यू, अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ पे क्या फार्मूला यूज हुआ है, ये m है, ये भी m है, और a है और ये b है, क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट है। तो a का पावर m इंटू
बी का पावर एम में हम क्या करते थे, ए बी को एक साथ रख के एम ऐसे डाल देते थे, है ना। ए बी को एक साथ रख करके एम हम वैसे डाल देते थे। तो ये वाला, यही वाला, ठीक है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि कैसे फार्मूला बना, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो कोई भी आप एग्जांपल, छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के आप इसको खुद ही प्रूव कर सकते हो। जैसे इसके बारे में मैं बात करूँ तो 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो 9 इंटू 4 36, राइट। यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे होगा, 6 इंटू 2 इज नथिंग बट 36, है ना। तो दोनों केस में जो फाइनल आंसर है वो सेम है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही वाला फार्मूला बन गया। किस फार्मूला पे बेस्ड है, ए एम एंड देन ए एन, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो ए एम माइनस एन, दोनों वैल्यू मतलब एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेस सेम है। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, मतलब 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। इसका आप एलसीएम ले करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आएगा -2/15, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ एक्सप्रेशन थे जिसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके हमने सॉल्व करने का ट्राई किया और हम सॉल्व किए। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको, कोई भी? बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। विल सी सम मोर एडवांस प्रॉब्लम इन दिस एज वेल, जब भी हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला ध्यान में रखने हैं, सारे लॉ ध्यान में होने चाहिए, एंड उसी के बेसिस पे हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। एक जो आपका ये वाला है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वही क्या मतलब सारे ध्यान में रखने हैं, बट वो एक थोड़ा सा आपका बेटर हो जाएगा कि अगर आप उसको ध्यान में रखते हो जो मैं बोल रहा हूँ, जो रेडिकल वाले हैं, ये वाले सब, ये आपको अच्छे से ध्यान में और भी रखने हैं, ठीक है। ये हो गए, ये हो गए, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं फार्मूला रिवाइज करवाऊँ, राइट, तो आपको ये सब क्विकली याद हो जाना चाहिए, है ना। इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें दोनों को एक साथ रख के पावर जो है वो एक्सपोनेंट वैसे हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आप देखें तो आपका ये जो आपका रूट है ना, तो उस रूट के केस में अगर जो भी यहाँ पे आपका पावर बनेगा, यहाँ पे जो भी पावर बनेगा, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सीधे कहाँ जाएगा, इसके टॉप पे, एंड देन जो रेडिकल के यहाँ अंदर होगा वो कहाँ जाएगा, सीधे इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो आई होप इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। फिर भी कोई डाउट होगा, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, ओके। सभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।